एक सवाल से मैं आज का वीडियो शुरू कर रहा हूं। किसी भी इमारत का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? नो डाउट किसी भी इमारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसकी बुनियाद, उसकी फाउंडेशन। फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी उस बिल्डिंग के उतना ही ऊपर जाने के आसार बनेंगे, उस बिल्डिंग के उतना ही लंबा चलने के आसार बनेंगे। जीवन में हर चीज के लिए फाउंडेशन, बुनियाद का सही होना जरूरी है, फिर चाहे वो इमारत हो या हो इंसान का करियर या इंसान की जीवन की खुशहाली। तो इंसान के जीवन की खुशहाली के लिए उसकी बुनियाद क्या होती है? बुनियाद होती है उसकी स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में जितनी बुनियाद अच्छी हो जाएगी, आगे आने वाले जीवन में इंसान चुनौतियों से उतने ही अच्छे से निपट पाएगा और उतने ही अच्छे से जीवन में ग्रोथ लेने के आसार बन जाएंगे। यहां पे मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कि स्टूडेंट लाइफ में इंसान को हमेशा टॉप करना चाहिए, किसी रैट रेस में फंसना चाहिए, हमेशा मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन इतना पक्का है कि स्टूडेंट लाइफ, नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ हम बोलते हैं 12 से करीबन 24-25 साल की आयु के बीच का जो एज ग्रुप होता है वो होती है स्टूडेंट लाइफ। इस एज में अगर इंसान को पढ़ाई पे फोकस करना आ जाए, इस एज में अगर इंसान को जिम्मेदारी लेना आ जाए, अपना रोल क्या है, उससे उम्मीदें क्या हैं, उनको पहचानना आ जाए, तो इंसान जीवन में आगे जाके किसी भी चुनौती से निपट सकता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए ना कि इस एज में इंसान डिस्ट्रैक्शंस का शिकार हो जाए, अपनी जिम्मेदारी को ही ना समझे, या जीवन में उसे आगे करना क्या है उसके प्रति पूरी तरह से उदासीन हो, उसके प्रति उसको कोई कंसर्न ही ना हो, हमेशा डिपेंडेंट मोड में रहे, तो वो अभी नहीं, जीवन में हमेशा ही डिपेंडेंट मोड में रहने की तैयारी कर रहा है। तो आज का वीडियो इसी चर्चा पे है कि स्टूडेंट्स जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो करना तो चाहते हैं लेकिन समहाउ कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि वो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे हैं, इसके एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस क्या है और इनसे निपटा कैसे जाए। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। देखिए, किसी भी इंसान की स्टूडेंट लाइफ को अगर समझना है ना तो हमें इसको हिस्सों में तोड़ना होगा। किस तरह से? स्टूडेंट्स किस तरह के होते हैं? एक होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, पढ़ाई में फोकस भी हो रहा है, हमेशा उनके अंदर एक तृष्णा होती है, एक प्यास होती है जीवन में कुछ अच्छा कर जाने की, और वो लोग डेफिनेटली इस वीडियो को देखना पसंद भी नहीं करेंगे क्योंकि उनकी लाइफ तो अच्छे से चल रही है। ये वीडियो वो देखेंगे, अपना समय वो लोग देंगे जिनकी लाइफ में ये चीजें नहीं हो रही हैं। वो स्टूडेंट्स या वो लोग जिनके बच्चे पढ़ाई को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनका मन फोकस की तरफ जा ही नहीं रहा है, उनका मन पढ़ने को ही नहीं कर रहा है, या बच्चे एडिक्शंस का शिकार होते चले जा रहे हैं, या बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। आज का वीडियो है स्पेशली उनके लिए। तो हम बारी बारी से बात करते हैं। एक कैटेगरी आ जाती है वो बच्चों की जो बिल्कुल नॉन सीरियस हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनसे अपेक्षाएं क्या हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। यहां पे कौन से प्लेनेट जिम्मेदार होते हैं, यहां पे कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, इस समय पे उनके लिए उनकी उस समय पे चल रही दशा जिम्मेदार होती है। और स्पेशली उनके बर्थ चार्ट में उनके 4th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठे होंगे वो जिम्मेदार होते हैं। थोड़ा टेक्निकल है, आपको नहीं पता है 4th हाउस क्या है, कौन से प्लैनेट बैठे होंगे, क्या असर देंगे, मैं आपको थोड़ा सा इस बात को आसान कर देता हूं आपके लिए। इस समय पे अगर उस बच्चे पे राहु का प्रभाव होगा तो ये बच्चा डिस्ट्रैक्शंस में फंसता चला जाएगा, मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ेगा, टेलीविजन का पीछा नहीं छोड़ेगा, दोस्तों के साथ पार्टी करना या वो सारी एक्टिविटीज जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, पढ़ाई को उल्टा नुकसान करेंगी, उनमें इन्वॉल्व रहेगा। कई बच्चे रातों को लेट सोते हैं, सुबह लेट जागते हैं, स्कूल को स्किप करना शुरू कर देते हैं, या पढ़ाई में जानबूझ के पढ़ाई को इग्नोर करते हैं। ये होता है राहु की वजह से। ये होता है जब इंसान के बर्थ चार्ट में कोई राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हो, या उनके पढ़ाई या समझ या बुद्धि को राहु प्रभावित कर रहे हो। तो इस केस में अगर ऐसा है तो क्या किया जाए? देखिए, उपाय बहुत हैं, लेकिन कोई भी उपाय तब तक अपना पूरा असर नहीं दिखाएगा जब तक बच्चे को यह चीज सेंसिटाइज ना हो जाए कि ये चीज उसको करनी है। यानी उसकी अपनी इच्छा शक्ति के बिना उपाय 30% से ज्यादा असर नहीं देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। कोई उपाय चमत्कार नहीं है। लोग ज्यादातर उपायों को चमत्कार या कुछ ऐसा जादू की संज्ञा दे देते हैं कि ये कर लिया अब तो फर्क आएगा ही आएगा। इंटरनेट ढेरों ढेर टोटकों से भरा हुआ है।
कि आप ये कर लीजिए, आप मोर का पंख रख लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कोई पिरामिड रख लीजिए, कोई यंत्र लटका दीजिए। अरे खाली यंत्र लटकाने से किस तरह से बच्चे के अंदर डिस्ट्रैक्शंस खत्म होगी? डिस्ट्रैक्शंस खत्म होगी जब बच्चा खुद इस बात को समझेगा कि कोई बाहर वाली ताकत उस बच्चे को प्रभावित कर रही है, बच्चा अपने ओरिजिनल सेल्फ से हट रहा है। जब बच्चा अपने ओरिजिनल ट्रैक से हटता है ना, डिस्ट्रैक्शंस केवल तभी आती है। तो यहां पे पहले आप माहौल बनाइए कि बच्चा डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करे। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स खुद भी मोबाइल में इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स खुद भी ऐसी एक्टिविटीज का घर में माहौल बना के रखते हैं कि बच्चा उसको सबकॉन्शियसली कॉपी कर लेता है। तो पहले आप जो बच्चे से चाहते हैं बच्चे को वो करके दिखाइए। अब उसके बाद आएगी उपाय की बारी कि राहु के इस माया जाल से कैसे निकला जाए। उस केस में चांदी के एक स्क्वायर टुकड़े पे मां सरस्वती का यंत्र ये बनवाइए और ये बच्चा जहां पे पढ़ता है वहां पे इस यंत्र को रखिए और बच्चे को कहिए रोज उस यंत्र को एक टक निहार के फिर प्रणाम करें। हमें ये चीज सुनने में थोड़ी वहम लग सकती है कि खाली यंत्र को देखने से बच्चे की डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस होता है ना, ये ट्यून्ड होता है इन सारी एनर्जीज के प्रति। बच्चा कॉन्शियसली चाहे न चाहे, लेकिन ये यंत्र जब बच्चे के सबकॉन्शियस से इंटरेक्ट करता है ना, तो बच्चे के अंदर वो प्रभाव आते हैं जिससे उसकी डिस्ट्रैक्शन जो है डाइल्यूट होती है। लेकिन इसमें पहल होगी उस बच्चे की अपनी इच्छा शक्ति की और आपके द्वारा घर में बनाए गए माहौल की। अब दूसरी बात करते हैं कि बच्चा पढ़ना तो चाहता है लेकिन पढ़ाई में फोकस कर ही नहीं पाता, चीजों को मेमोराइज ही नहीं कर पाता है, या वो चाहते हुए भी एग्जाम्स में 1-2 नंबर वाले सिस्टम से पीछे रहता चला जाता है। उस केस में उसके बुद्ध को सही करना होगा। बुद्ध को सही करने के लिए यूं तो उसके बर्थ चार्ट के अनुसार ही उपाय होंगे, लेकिन फिर भी फिटकरी का इतना सा टुकड़ा उस बच्चे को रोज बोलिए, इस तरह से हाथ में पकड़े और रोज 5-1 मिनट के लिए बिल्कुल ब्लैंक रह के ओम का जप करे, फोकस रखे, आईज बंद रखे और फिर उस फिटकरी के टुकड़े को अपने फोरहेड पे, माथे पे लगा के सेफली किसी डिब्बिया में, किसी बॉक्स में डाल के वापस रख दे। कम से कम 3 महीने तक आप ये उपाय इस बच्चे से करवाइए और चमत्कार, इससे कम शब्द नहीं है इसके लिए, चमत्कार देखिएगा कि किस तरह से उस बच्चे का फोकस बढ़ा है और उस बच्चे की परफॉर्मेंस भी सुधरी है। इसके अलावा फिर एक और कैटेगरी आती है जिसमें बच्चे कई बार एडिक्शंस का शिकार हो जाते हैं या बच्चे बुरी संगत में जाने की वजह से जीवन में बहुत ज्यादा पढ़ाई में, जिम्मेदारियों में पीछे रहना शुरू हो जाते हैं। उस केस में क्या किया जाए? उस केस में बच्चे के 3rd हाउस को देखना होगा, उस केस में बच्चे के मंगल को भी देखना होगा और उस केस में सबसे जरूरी है बच्चे के चंद्रमा को भी देखना होगा। अब मंगल जहां है, चंद्रमा जहां है, ये तो एस्ट्रोलॉजर का काम है। आप एक बहुत सरल काम कर सकते हैं और वो सरल काम है बच्चे के हाथ से 2 केले रोज शिव मंदिर में रखवाइए। 1.5 महीने तक आप इस उपाय को करिए। ये उपाय बहुत गहन है, बड़ा सघन है और ये उपाय बच्चे के मन में एक सेंसरी सिस्टम डेवलप करता है जिससे बच्चे को एहसास होता है कि ये लोग उसके लिए अच्छे नहीं है, ये संगत छोड़नी चाहिए, इस एडिक्शन को छोड़ना चाहिए, या बच्चे को कम से कम ये सेंसिटाइज होता है कि आने वाले समय में अगर वो जिम्मेदार नहीं बनेगा तो नुकसान उसी का नहीं बल्कि पूरे परिवार का है। जब ये चीजें रियलाइज हो जाती है ना, तो बच्चा अपने आप जो है प्रॉब्लम से खुद ब खुद ही निकलना शुरू हो जाता है। अब इसके अलावा कुछ एक और इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि बच्चे को बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। बेड पे बैठ के पढ़ने से बृहस्पति जो हैं वो कमजोर होते हैं, बृहस्पति ज्ञान होते हैं। बेड पे बैठ के पढ़ा गया जो है केवल रट्टा लगेगा, बच्चा कभी भी कॉन्सेप्ट्स को ढंग से सीख नहीं पाएगा, आत्मसात नहीं कर पाएगा। हमेशा कोशिश करिए, अगर घर में जगह की कमी है, चाहे फर्श पे गद्दा लगा के आप बैठ के बच्चे को पढ़ने के लिए कहिए, टेबल चेयर लगवा दीजिए, बेड पे बैठ के पढ़ना बच्चे के लिए टोटली मना है। दूसरी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि कई पेरेंट्स बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो उनकी तरह धार्मिक हो, बच्चे से जबरदस्ती पूजा पाठ करवाया जाता है। ऐसा मत करिए। बच्चा अगर आपको देख के अपने मन से पूजा पाठ कर रहा है, बहुत बढ़िया, नहीं भी कर रहा है तो केवल और केवल उस बच्चे को 5 या 10 मिनट के लिए डेली ब्लैंक रह के मेडिटेशन के लिए बोलिए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे को ओपन एयर, बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज, इसका बहुत ज्यादा अभ्यास करवाना चाहिए। ये मंगल और चंद्रमा दोनों से जुड़ी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं। फिजिकल एक्टिविटी, कैलोरी बर्निंग जो है बच्चे के मंगल को बलवान करती है। मंगल बलवान होते हैं ना, ये बच्चे को तर्कशील बनाते हैं, बच्चे को फोकस बनाते हैं और बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड रहता है।
प्लैनेट्स हर जगह पे हर एक्टिविटी में हमारे साथ होते हैं, जरूरत होती है बस उनको पहचानने की। तो ये एग्जामिनेशन सीजन आ रहा है, अगर इन चीजों को समझ के, इन कैटेगरीज को समझ के अगर आप बच्चों को प्रेरित करेंगे कि बच्चे इस तरह से बिहेव करें, या बच्चे की कमियां पहचान के आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे ना उनको सुधारने के लिए, तो यकीन मानिए आपको ज्यादा टोटकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो बहुत ज्यादा केसेस में देखा गया है पेरेंट्स को बच्चे के नाम पे डराया पड़ा जाता है। तो डरना बिल्कुल मना है, ये चीजें करिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपका बच्चा ग्रोथ भी लेता है, जिम्मेदार भी बनता है और आने वाले सुनहरी भविष्य की नींव भी रखता है। तो आज का वीडियो था यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, नमस्ते।